श्री परमात्मने नमः। अध्याय जगाई मधाई का पश्चाताप। हाँ, मैंने ना तो अपने जीवन में श्री राधा रमण के चरणों की शरण ली और न भगवान पार्वती पति के चरणों की प्रति मेरा कोई अनुराग रहा। साथ पुष्पादि से पूजा ही की, बस दूसरों की विषय सामग्रियों के अपहरण में ही काल यापन किया। हे दयालु प्रभु, जब मेरा परलोक में यमराज से साक्षात्कार होगा तब मैं क्या कह सकूँगा, वहाँ मेरी गुजर कैसे होगी। हाँ, मैंने अब तक का समय व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। जो हृदय पाप करते करते मलिन हो जाता है उसमें पश्चाताप की लपट कुछ असर नहीं करती। जिस प्रकार अत्यंत काले वस्त्र में स्याही का दाग प्रतीत नहीं होता, जो वस्त्र जितना ही स्वच्छ होगा उसमें मैल का दाग भी उतना ही अधिक प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा। इसी प्रकार पश्चाताप की ज्वाला स्वच्छ और सरल हृदयों में ही अधिक उठा करती है। जो जितना ही अधिक निष्पाप होगा, जिसने अपने पापों को समझकर उनसे सदा के लिए मुंह मोड़ लिया होगा, उसे अपने पूर्वकृत कुकर्मों पर उतना ही अधिक पश्चाताप होगा और वह पश्चाताप ही उसे प्रभु के पाद पदों तक पहुँचाने में सहायक बन सकेगा। पाप करने के पश्चात जो उसके स्मरण से हृदय में एक प्रकार का ताप या दुख होता है, उसे ही पश्चाताप कहते हैं। जिससे अपने कुकृत्यों पर दुख नहीं, जिसे अपने झूठे और अनर्थ वचनों का पश्चाताप नहीं, वह सदा इंद्रिय लोलुप संसारी योनियों में घूमने वाला नारकीय जीव ही बना रहेगा। उसकी निष्कृति का उपाय प्रभु कृपा करें तब भले ही हो सकता है। पश्चाताप हृदय के मल को धोकर उसे स्वच्छ बना देता है। पश्चाताप दुष्कर्मों की सर्वोत्तम औषधि है। पश्चाताप प्राणियों को परम पावन बनाने के लिए रसायन है। पश्चाताप संसार सागर में डूबते हुए पुरुष का एकमात्र सहारा है। वे पुरुष धन्य हैं जिन्हें अपने पापों और दुष्कर्मों के लिए पश्चाताप हुआ करता है। जगाई मधाई दोनों भाइयों की निताई और निमाई, इन दोनों भाइयों की अहेतुकी कृपा से ऐसा काया पलट हुआ कि इन्हें घर बार कुटुंब परिवार कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब कुछ छोड़कर सदा श्रीवास पंडित के ही घर में रहकर श्री कृष्ण कीर्तन और भगवान नाम का जप करने लगे। ये नित्य प्रति 4 बजे उषा काल में उठकर गंगा स्नान करने जाते और नियम से रोज 2 लाख हरि नाम का जप करते। इनकी आंखें सदा अश्रुओं से भीगी ही रहती। पुरानी बातों को याद कर करके ये दोनों भाई सदा अधीर से ही बने रहते। इन्हें खाना पीना या किसी से बात करना विष के समान जान पड़ता। ये ना तो किसी से बोलते और ना कुछ खाते ही थे। दिन रात आँखों से आंसू ही बहाते रहते। श्रीवास इनसे खाने के लिए बहुत अधिक आग्रह करते, किंतु इनके गले के नीचे ग्रास उतरता ही नहीं। नित्यानंद जी समझा समझा कर हार गए, किंतु इन्होंने कुछ खाना स्वीकार ही नहीं किया। तब नित्यानंद जी प्रभु को बुला लाए। प्रभु ने अपना कोमल कर इन दोनों की पीठ पर फेरते हुए कहा, भाइयों, तुम्हारे सब पाप तो मैंने ले लिए। अब तुम निष्पाप होकर भी भोजन क्यों नहीं करते? क्या तुमने मुझे सचमुच में अपने पाप नहीं दिए, या मेरे ही ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है? हाथ जोड़े हुए अत्यंत दीनता के साथ इन दोनों ने कहा, प्रभु, हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। हम अपने पापों के लिए नहीं रो रहे हैं। यदि हमें पापों का फल भोगना होता तो तब तो परम प्रसन्नता होती। हमें तो आपके अहेतुकी कृपा के ऊपर रुदन आता है। आपने हम जैसे पतित और नीचों के ऊपर जो इतनी अपूर्व कृपा की है, उसका रह रहकर स्मरण होता है और रोकने पर भी हमारे अश्रु नहीं रुकते। प्रभु ने इन्हें भांति भांति से आश्वासन दिलाया। जगाई तो प्रभु के आश्वासन से
थोड़ा बहुत शांत भी हुआ, किंतु मदाई का पश्चाताप कम न हुआ। उसे रह रहकर वह घटना याद आने लगी जब उसने निरपराध नित्यानंद जी के मस्तक पर निर्दयता के साथ प्रहार किया था। इसके स्मरण मात्र से उसके रोंगटे खड़े हो जाते और वह जोरों के साथ रुदन करने लगता। हाय, मैंने कितनी बड़ी नीचता की थी, एक महापुरुष को अकारण ही इतना भारी कष्ट पहुंचाया। यदि उस समय भगवान का सुदर्शन चक्र आकर मेरा सिर काट लेता या नित्यानंद जी ही मेरा वध कर डालते तो मैं कृतकृत्य हो जाता। वध करना या कटु वाक्य कहना तो अलग रहा, वे महामहिम अवधूत तो उल्टे मेरे कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना ही करते रहे और प्रसन्न चित्त से भगवान नाम का कीर्तन करते हुए हमारा भला ही चाहते रहे। इस प्रकार वह सदा इसी सोच में रहता था। ओम शांति शांति शांति।